बढ़ने की वजह सामने आ गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का संगदिलाना इकदाम। कोरोना के इलाज में इंतहाई मौसर दवा रेमडेसिविर का इस्तेमाल रोक दिया। टीचिंग अस्पतालों को इंस्पेक्शन रेमडेसिविर का खरीदने से मना कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। अहम खबर है, शहर में कोरोना से अमवात बढ़ने की वजह सामने आ चुकी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का संगदिलाना इकदाम है। मजीद क्या इकदाम किए गए हैं, मजीद जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी साहब। जी, महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की जानिब से कोरोना वायरस के जो ज़ेर इलाज अस्पतालों में मरीज़ हैं उनके हवाले से एक संग दिलाना इकदाम जो है वो सामने आया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि एंटी वायरल इंजेक्शन है और कोरोना वायरस के सीरियस पेशेंट्स के इलाज मुआलजे में इंतहाई मौसर दवा है, उसका इस्तेमाल रोक दिया गया है। तमाम टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक मरासला जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मत ख़रीदे जाएँ और मत इस्तेमाल किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान की जानिब से एक इजलास तलब किया गया, जिसमें इस राय का इजहार किया गया कि ये महंगा इंजेक्शन है, इसकी ख़रीदारी जो है वो फौरी तौर पर रोकी जाए। इस पर जो अस्पतालों के सरबराहान हैं वो भी काफ़ी हद तक हैरान थे कि ये इकदाम क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि ये वाहिद होप है कोरोना वायरस के अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों के लिए, क्योंकि एंटी वायरल ये वाहिद ड्रग थी जो इंतहाई मौसर है और इस्तेमाल की जा रही है। जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं जो अस्पतालों में मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका के अदारे FDA का अप्रूव्ड ये इंजेक्शन ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल भी हो रहा है और इसकी अब तक की स्टडी के मुताबिक इसके इंतहाई मुस्बत और बहुत बेहतर नताइज सामने आए हैं मरीज़ों को के इलाज के हवाले से, उनकी सेहतयाबी के हवाले से। इसी वजह से इसको 7 से 11 रोज़ का जो कोविड का स्पैन है उसमें ये इस्तेमाल किया जा रहा था और यहाँ पे इंतहाई मौसर करार दिया जा रहा था डॉक्टर्स की जानिब से। लेकिन जो इलाज मुआलजे पर मौजूद डॉक्टर्स हैं उनकी राय को अहमियत दिए बगैर ये इंतहाई एक संगदिलाना इकदाम किया गया कि सिर्फ महंगा होने की वजह से ये इंजेक्शन जो है उसका इस्तेमाल जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अरबाब इख्तियार ने रोका है, क्योंकि एक पेशेंट के ऊपर ये 24,000 रुपये का जो है वो ख़र्चा था, जिसकी वजह से जो है वो ये सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान ने ये इकदाम उठाया है। और अब हज़ारों की तादाद में जो टीचिंग अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना वायरस के सीरियस मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो दाव पर लगा दी गई हैं, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा और अगर डॉक्टर जो है वो इसका कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस सूरत में गरीब मरीज़ों को ये महंगे इंजेक्शन खुद ख़रीदने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ये बताइएगा कि रेमडेसिविर का ये सरकारी हस्पताल में रोकथाम कर दी गई है इंजेक्शन की, जबकि दूसरी जानिब प्राइवेट हस्पताल में इसकी फराहमी यकीनी बनाई गई है। आप इस इक़दाम को सर कैसे देखते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये कहना है कि ये जो हुक्मरान है, फिर बात होती है तो कहते हैं जी कि हमें कोसते हैं और सियासी बातें करते हैं। हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम लोगों की लाइफ जो है उनको सेव करना, उनकी ज़िंदगियाँ बचाना। और लोग सरकारी अस्पतालों में इसलिए आते हैं कि उनको पता होता है कि यहाँ पर एक्सपर्टीज भी होंगी और हमें अद्वियात जो हैं वो फ्री, नहीं तो चलो वो मुनासिब मामलात पर मिलेंगी। लेकिन इस हुकूमत ने कभी MTI के नाम पर, कभी किसी और नाम पर ना सिर्फ टेस्टों से जान छुड़ा ली, अद्वियात से जान छुड़ा ली। अब सारी दुनिया को पता है, जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनको पता है कि जो कोरोना के पेशेंट्स होते हैं उनको अगर हॉस्पिटलाइज किया जाए या उनको अगर घर में भी वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ये जो इंजेक्शन एंटी वायरल इंजेक्शन है रेमडेसिविर, ये 5 या 6 इंजेक्शन लगते हैं और इनके लगने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 80% जो पेशेंट हैं वो उनकी अल्लाह ताला के फजल से जान बच जाती है। और ये इंजेक्शन को बहुत महंगा भी नहीं है जी, 3,500-4 हज़ार रुपये का शायद होगा मैक्सिमम एक इंजेक्शन। और अगर 5 या 6 लगते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये का एक खर्चा है एक पेशेंट की जान बचाने के लिए। तो वो रियासत मदीना के दावेदार जो सारा दिन लोगों को बिरयानियाँ बांटते नहीं सकते, जो सारा दिन ये कहते नहीं सकते कि हम जनाब एहसास प्रोग्राम में इतने पैसे बांट रहे हैं, फलानी शय बांट रहे हैं, तो उनको कोई अकल के नाखुन लेने चाहिए कि ये लाइफ सेविंग ड्रग है। ये 15 से 20 हज़ार का जो खर्चा जिसको करने से आप भाग रहे हैं पर पेशेंट, ये किसी मरीज के लिए उसकी जान बचाने के लिए कुलीपी की हैसियत रखता है। और देखें, 2 इंजेक्शन जो हैं वो चल रहे हैं आजकल। ये पहली स्टेज पे जो है वो रेमडेसिविर के 5 या 6 इंजेक्शन दिए जाते हैं जो एंटी वायरल इंजेक्शन है, और उसके बाद अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो तो एक्टेम्बरा के 2 इंजेक्शन लगते हैं। एक्टेम्बरा तो बड़ी दूर की बात है, जो गवर्नमेंट रेमडेसिविर खरीदना नहीं चाह रही और जानबूझ के अवॉइड कर रही है,
उस हुकूमत से फिर क्या तवक्का की जाए, और लोग जो हैं वो फिर क्या करें बेचारे, अपने पैरों की जान। अगर किसी को ये बता दिया जाए कि आपके प्यारे की जान इसलिए नहीं बच पा रही कि हुकूमत आपके प्यारे पर 15 से 20 हज़ार रुपया खर्च नहीं करना चाहती, तो लोगों का क्या जो है वो फीलिंग्स होंगी इस हुकूमत के बारे में। तो इनको अभी भी अक्ल के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। वो वज़ीर सेहत जो रोजाना टीवी पे आकर लोगों से अपीलें करती हैं, मेरी उनसे पुरजोर हाथ जोड़ के अपील है कि खुदा के वास्ते ये ऐसी हरकतें मत करें। आपने अद्वियात तो चलें बंद कर दी आवाम के लिए, लेकिन इस वक्त एक एपिडेमिक है, इस वक्त एक वॉर की सिचुएशन है, इस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इमरजेंसी सिचुएशन में तो लोग ड्रग्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट्स जो हैं वो अद्वियात खरीदती हैं। ये वाहिद हुकूमत है कि जो अद्वियात खरीदने की बजाय अद्वियात से जान छुड़ाना चाह रही है। तो खुदारा अपने हेल्थ प्रोफेशनल से मदद ले लें, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भाई लोगों से चंदा इकट्ठा कर लें, क्योंकि आप चंदा इकट्ठा करने में मास्टर हैं। आपने जो मुल्क में वैक्सीन भी लग रही है वो भी आपने 1 टके की अब तक खरीदी नहीं है, वो भी जो हमें चंदे के नाम पे मिल गई है, आप वही वैक्सीन जो है अब तक लोगों को लगा रहे हैं। तो ये चंदे की पॉलिसी से बाहर निकलें। हुकूमत के पास जो पैसा होता है, जो रोज आप ट्वीट करते हैं कि जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने इतने अरब के ज़हायर भेज दिए, इतने अरब डॉलर भेज दिए, वो उन्होंने इसलिए वो भेजते हैं मुल्क में कि उस मुल्क में रहने वाले उनके प्यारों की इमरजेंसी में वो पैसा काम आए। तो मेरी इस हुकूमत से अपील है कि खुदा के वास्ते अपनी बेवकूफ़ियों को बंद करें, हेल्थ एक्सपर्ट से मदद लें, और ये जो इंजेक्शन है, जो एंटीवायरल इंजेक्शन है रेमडेसिविर, इनको फौरी तौर पर खरीदा जाए, और इनकी जो परचेज आपने रोकी हुई है उसको फौरी तौर पर शुरू किया जाए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। आप इस हवाले से कोई वाज़ेह तौर पे जो हुकूमत से ना सिर्फ मुतालबा भी आप कर रहे हैं, बल्कि आप क्या अमली तौर पे भी कोई आवाज़ उठाएंगे असेंबली में, किसी फोरम पर? अंधी, गूंगी और बहरी है कि जब तक इनको सलवाते ना सुनाई जाए इनको कोई बात समझ नहीं आती। तो बहरहाल हम जिस तरह आज मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ, मैं इसके लिए सोशल मीडिया का मीडियम यूज़ करना पड़ा, वो भी यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें असम्बली में जो भी करना पड़ा, क्योंकि इजलास तो हो नहीं रहा है, तो असम्बली में अगर हम इस वक्त जमा भी करवाते हैं तो सिवाय एक मीडिया की खबर के उसका अब तक उसका कोई इफेक्ट अभी होना नहीं है। तो मैं इस सिलसिले में पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा हेल्थ ऑफिशियल से भी, जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं और दूसरे अफसरान हैं, इस हुकूमत को जो है वो ये मशवरा दें और इनको अकल के नाखून दें कि ये फौरी तौर पे जो है इन इंजेक्शन को जो है वो परचेज करें। डॉक्टर शाहिद मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये बताइएगा कि सरकारी अस्पताल में तो इस इंजेक्शन की रोकथाम कर दी गई है, लेकिन दूसरी जानिब प्राइवेट अस्पताल में अभी भी इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। तो आप इस इकदाम को कैसे देखते हैं कि सरकारी अस्पताल में तो मुकम्मल इस इंजेक्शन को रोक दिया गया फराहमी को? देखिए, बात यह है कि ये तो कन्फ्लिक्ट है ना हेल्थ पॉलिसीज का। मरीज भी एक होता है, बीमारी भी एक है, और इसका ट्रीटमेंट भी एक है। और देखें, ये जो रेमडेसिविर है, ये 2 दवाइयां इंट्रोड्यूस हुई थी पिछले साल से लेकर, एक टोक्सिलोजुमैब एक्टेमरा और एक रेमडेसिविर। रेमडेसिविर के ऊपर एक FDA की अप्रूवल है और WHO का सोलिडेटेड ट्रायल है। ये मैजिक ड्रग है जो मरीजों को ठीक कर रही है। अब मुझे बताएं कि मुझे ये इसकी रीजनिंग मैं क्या दूंगा कि प्राइवेट अस्पताल वाला पल्मोलॉजिस्ट लगाएगा रेमडेसिविर और गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट स्टेट का ये वेलफेयर स्टेट है, इसका स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि ये वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज करे। यहाँ मुसीबत यह है कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों को ट्रेड बना दिया गया है, किसी हुकूमत की तरजीह नहीं रही। मगर इस हुकूमत का साइज ऑफ गवर्नमेंट देख ले आप, इनकी आपकी नॉन डेवलपमेंट पॉलिसीज देख ले आप। ये तो एक इसेंशियल ड्रग है, ये लाइफ सेविंग है, और इसकी परचेज इन्वेंट्री सरकारी अस्पतालों के लिए मैंडेटरी है। ये मैजिक ड्रग है और इस वक्त अस्पताल पूरे चौक हो चुके हैं, और विंडो पीरियड 7 to 11 डेज, उसके अंदर यही टीका लगेगा तो मरीज बचेगा, और ये प्रूव भी हो चुका है। तो मुझे तो ये आपकी जो भी आपने बताया है कि ये इसकी परचेज रुक गई है, तो मेरे लिए एक अलार्मिंग नोटिफिकेशन है, क्रूअल नोटिफिकेशन। शाहिद मलिक साहब, क्या ये जो इंजेक्शन है जिसको आप कह रहे हैं कि ये लाइफ सेविंग ड्रग है, और बिल्कुल ये है, तो अब वही शख्स जो है वो जो कोरोना में मुब्तला मरीज़ है वो अब बच पाएगा, उसको ये टीका मिल सकेगा, जो कुव्वत ख़रीद रखता होगा और ख़ुद से ख़रीद सकेगा इलाज?
सर दूसरा ये भी बताइएगा कि कोरोना से तो हर शख्स अभी मुतासिर है, कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। आपको क्या लगता है कि कोरोना का जो पेशेंट है वो इस इंजेक्शन को बासानी खरीद सकेगा? देखिए जी, इस वक्त यह पार्टनर आपका क्वेश्चन है कि ये खरीदा जा सकेगा गरीब आदमी के लिए। देखिए, इसकी परचेज आप कॉमन बंदे की तो रीच में नहीं है। ये तो अब ड्रग बन जाएगी उनके लिए जो अमीर लोग हैं। तो प्राइवेट अस्पताल में तो ये लग जाएगा और गवर्नमेंट के अस्पताल में जो रिपोर्ट करेगा वो फारग है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। आप कुछ अगर पूछना चाह रहे थे? बहुत शुक्रिया। शाहिद मलिक साहब, ये जो आपने बताया कि ये जो मेडिसिन है रेमडेसिविर, इसके जो नो डाउट इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है उसको बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से। तो इसके अलावा अब ये इसकी अगर ये जिस तरह महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इसकी परचेज जो है वो बंद कर दी है, एब्रप्टली रोक दिया गया है, कोई पॉलिसी नहीं, कोई वाजे जो है वो किसी साइंटिफिक एविडेंस के बगैर जो है वो इस इंजेक्शन की ख़रीदारी सिर्फ महंगा होने की वजह से वज़ीर सेहत को जो है वो ये बुरा लग रहा है कि ये इंजेक्शन जो है वो क्यों ख़रीद कर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है इस वबा के शिकार मरीज़ों पर। तो अब इसके अलावा क्या और कोई ड्रग, कोई मुतबादल दवा इसके मौजूद है जो इस तरह इफेक्टिव हो, इस तरह मौसर हो? नहीं, देखिए, रेमडेसिविर इस वक्त 6 कंपनियां तैयार कर रही है और अवेलेबल एंटीवायरल के अंदर देखिए हमने एंटीवायरल दे दी भी वो है मरीज को जो हमें इतना उसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन को गिरा ना दे। दिस इज द ओनली अवेलेबल ड्रग जिसके एक ट्रायल रीजनेबल साइंटिफिक रिजल्ट अवेलेबल है। और सद बात यह है कि लाइफ सेविंग के ऊपर ये तो चीज सोचनी नहीं होती कि इसका अल्टरनेटिव क्या देखना है। इसका अल्टरनेटिव भी हमारे पास इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है, यही ठीक है हमारे पास। ये मस्ट भी है और एसेंशियल भी है। शहर में कोरोना से मौत बढ़ने की वजह सामने आ चुकी है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ का संग दिलाना इकदाम भी सामने आ चुका है। कोरोना के इलाज में इंतहाई मौसर दवा रेमडेसिविर का इस्तेमाल रोक दिया गया है। टीचिंग अस्पतालों को इंजेक्शन रेमडेसिविर खरीदने से मना कर दिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर है, कोरोना वायरस से शहर में कोरोना से मौत बढ़ने की वजह सामने आ चुकी है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ का संग दिलाना इकदाम सामने आ चुका। शाहिद मलिक साहब, ये बताएं कि ये जो अब इंजेक्शन है, आप कह रहे हैं कि ये वाहिद इंजेक्शन है और ये तमाम माहिरीन का यही कहना है कि ये वाहिद इंजेक्शन है जो इंतहाई मौसर भी है और लाइफ सेविंग ड्रग है। लेकिन अगर अब ये अवेलेबल नहीं होगा तो टीचिंग अस्पतालों में जो हज़ारों की तादाद में कोरोना वायरस के शदीद अलील मरीज़ हैं, उनकी ज़िंदगियाँ क्या ख़तरात से दो चार हो गई हैं? डेफिनेटली आपने तो आपके क्वेश्चन के अंदर इसका जवाब मौजूद है कि मोर्टेलिटी बढ़ती जाएगी। इस वक्त ये 3rd स्टेन है जो यूके का एक स्टेन है, एक वेरिएंट है, उसके साथ मरीज की जो क्लिनिकल पीरियड है वो बहुत कम है। इधर प्रेजेंट करता है तो सीधा आईसीयू में जाता है। वो आईसीयू के अंदर जो इसके पूरे लंग्स वाइट होते हैं, मैंने क्लिनिकली देखा सर कि वहां पर इधर ये टीका लगता है तो उसके वाइट लंग जो है ना एकदम थोड़ी रिकवरी में आ जाते हैं। और ये अवेलेबल नहीं होगा तो मोर्टेलिटी रेट हमारा बढ़ जाएगा। आपको जो पेशेंट आईसीयू के अंदर है जिनके रिकवरी रेट जरा ज्यादा है, ये अवेलेबल नहीं होगा तो फिर मरना ही ऑप्शन आ जाती है सर। मलिक साहब, आप समझते हैं कि ये जो पेशेंट जी जाहिद साहब बताइएगा। जी, शाहिद मलिक साहब से मेरा सवाल है कि शाहिद मलिक साहब, अगर यही सूरत हाल है तो इसका तो बड़ा वाज़े मतलब है कि किसी साइंटिफिक एविडेंस के बगैर जो माहिरीन इस वक्त टीचिंग अस्पतालों में जो ट्रीट कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर ये इतना बड़ा फ़ैसला या तो बहुत ज़्यादा बड़ी हमाकत है या फिर बहुत ही बड़ा संग दिलाना इकदाम है आपके ख्याल में? अब यह है कि अगर एक जो मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा है उसको आप कहेंगे भाई जो हवाई जहाज चलाना है, महकमा के अंदर टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक माहिरीन को, प्रिवेंटिव हेल्थ को, वायरोलॉजिस्ट को, क्लिनिशियन को, पल्मोनोलॉजिस्ट को
उनकी राय लेके ये साइंटिफिक फैसले होने चाहिए। ये साइंटिफिक फैसले ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपकी पर्स आपका इजाजत देता कि नहीं देता। पर्स तो आपका कई चीजों की इजाजत नहीं देता, तो उस वजह से ये साइंटिफिक डिसीजन एक नॉन साइंटिफिक बंदा नहीं ले सकता। और मलिक साहब, जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, क्या आप समझते हैं कि उसमें जो है वो कोई भी ऐसा शख्स मौजूद है उस ग्रुप में जो बराह रास्त जो है वो कोरोना के मरीजों का इलाज मुआवजा कर रहा हो? क्योंकि हमें तो उसमें कोई ऐसा एक्सपर्ट दिखाई नहीं देता। कुछ सर्जन्स हैं, कुछ पीडियाट्रिशियंस हैं, कुछ और शोबों के लोग हैं जिनका शायद बराह रास्त इस बीमारी के इलाज के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले साल ये मार्च 20 के अंदर जब ये वेव शुरू हुई थी, इसी कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने एक बरियल गाइडलाइन इशू की थी। उसके ऊपर हमने पीएमए ने इतराज किया कि भाईजान ये गलत है, लाश कोरोना नहीं पिलाती। सर, एक बड़ा प्रेशर के बाद इसी महकमा से उस नोटिफिकेशन को विड्रा किया। उसके बाद बरियल के बाद इनकी और गाइडलाइन से ट्रीटमेंट का इनकी एसओपी को क्रिटिसाइज किया। कुछ ये नोटिफिकेशन लिखना, एसओपी जारी करना एक काम है, उनको जारी करने से पहले राय लेना एक दूसरा काम है। मेरा कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के ऊपर ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरा, इसके अंदर एक्सपर्ट हर चीज के नहीं बैठे हुए, और अगर यहाँ कोई राय अगर फाइनल होती है तो उसकी भी साइंटिफिक ग्राउंड जरा कम होती है इसके पास। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आप भी अगर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं तो वो आपसे ये सवाल है, आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, साबिक़ वज़ीर सेहत हैं, तो अब गरीब आदमी जो है उसकी ज़िंदगी ख़तरात से दो चार हो गई, जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं और सीरियस पेशेंट्स हैं जो टीचिंग अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। सिर्फ उमरा को जो है वो ये शायद अब सहूलत होगी कि वो अपना इलाज करवा सकते हैं। तो आपके ख्याल में अब इसका क्या हल है? क्योंकि ये तो एक बहुत ही संगदिलाना किस्म का इकदाम उठा लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इसको इम्प्लीमेंट भी करवा दिया और बाई फोर्स तमाम टीचिंग अस्पतालों को रोक भी दिया गया। तो अब गरीब मरीज़ जिनकी ज़िंदगियाँ ख़तरात से दो चार हैं, जो अब जो है वो अपने इलाज के मुंतज़र हैं, वो अब क्या करें, कहाँ जाएँ? आप इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए साहिब साहब, आपको याद होगा जिस तरह अभी शायद मलिक साहब कह रहे थे कि हेल्थ और एजुकेशन जो है वो शायद इतनी प्रायोरिटी किसी गवर्नमेंट की नहीं रही, लेकिन मैं अदब से अर्ज करता हूँ कि जिस तरह से मैं अपने 1.5 साल में शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और दिन रात सिवाय हेल्थ के काम के कोई और काम नहीं किया। बहुत सारी गलतियां भी हुई होंगी लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी हुए। ये जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आपके एक टिक्कर चलता था तो यकीन करें कि हम अपना पूरा डिपार्टमेंट खिला देते थे और आपकी खबर पे फौरन नोटिस लेते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है इस हुकूमत की कि मीडिया चीख के थक जाता है, हेल्थ एक्सपर्ट चीख के थक जाते हैं, कैंसर के लोगों की अद्वियात मिलना शुरू नहीं की जाती, लाख लोग सड़कों पे आते हैं, लोगों के मसाइल को हल नहीं किया जाता। हालत ये है कि यहाँ पर नई करोड़ों रुपए की BMWs खरीदने के पैसे हैं जो आपको पता है ना अभी खरीदी गई हैं इन हुक्मरानों के लिए, जो सादगी की बात करते थे, जो गवर्नर हाउसों को यूनिवर्सिटियां बनाने की बात करते थे, जो है पैदल और साइकिल पे दफ्तर आने की बात करते थे, जो अब हेलीकॉप्टर पे अपने दफ्तर आते हैं रोजाना की बुनियाद पे। तो इनके BMWs के लिए पर्स इजाजत देता है, एक मरते हुए गरीब पेशेंट के लिए 3000 के इंजेक्शन की पर्स इजाजत नहीं देता। तो फिर वो बकौल ख्वाजा आसफ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है जो इन हुक्मरानों के करीब से भी नहीं गुजरी। तो शर्म हया दिलाने की बात है भाई। और जो आपने कहा कि आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अवेयरनेस सबसे बड़ा किरदार है। लोगों को क्या बताया गया कि आपके पेशेंट को जो है वो रेमडेसिविर लगाने की जरूरत है लेकिन हमारे पास नहीं है, आप बाजार से ले आए। मेरा ख्याल है शायद ये भी किसी को नहीं कहा जा रहा। अगर किसी को ये कह दिया जाए कि आपका पेशेंट बच सकता है लेकिन हमारे पास क्योंकि पैसे नहीं है आपको बचाने के लिए, BMW खरीदने के हमारे पास पैसे हैं और बकाया चीज़ों के हमारे पास पैसे हैं, लेकिन आपके लाइफ सेविंग ड्रग के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर तो वो बेचारे जिस तरह भी करके अपना मरीज बचा लें। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म यह है कि शायद उनको बताया भी नहीं जा रहा। तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पे जिस तरह बहुत सारी चीज़ों पे U-टर्न लेती है, एक और U-टर्न लेना चाहिए जो कि बड़ा खुशाइंद होगा कि इस फैसले को फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए और जो एंटीवायरल इंजेक्शन हैं इनकी परचेज हंगामी बुनियादों पर करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता इस स्टेज को गुजार दिया गया और फिर लोगों को एक्टेमरा की जरूरत पड़ गई तो इस हुकूमत ने तो एक्टेमरा खरीदना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है। और एक्टेमरा की मामला ये है कि इस वक्त क्योंकि एक ही कंपनी है जो वो शायद दे रही है, हम पर इतना प्रेशर है
मैं मौजूदा हुकूमत का हिस्सा तो नहीं हूँ, मैं एक साबिक वजीर हूँ, लेकिन मेरे इतने जानने वाले मुझसे रब्ता करते हैं कि हमें एक कैमरा की जरूरत है, हमारे पेशेंट को एक कैमरा की जरूरत है, वो नहीं मिल रहा। पैसे दे के भी लोगों को इस वक्त नहीं मिल रहा। तो अगर इन्होंने इस इंजेक्शन की परचेज ना की और अगर इन्होंने लोगों को जो है ट्रीट करना शुरू ना किया तो लोगों की हालत बिगड़ती जाएगी और फिर किसी के बाद जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो इसलिए खुदारा इस हुकूमत से मैं बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि अपने फैसले पर यू टर्न लें और जो इंजेक्शन हैं इनकी फौरी तौर पर परचेज करें। शहर में कोरोना से मौत बढ़ने की वजह सामने आ चुकी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का संग दिलाना इकदाम भी सामने आ चुका है। कोरोना के इलाज में इंतहाई मौसर दवा रेमडेसिविर का इस्तेमाल रोक दिया गया है। साबिक डीजी हेल्थ जाहिद परवेज हमारे साथ मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी PMA डॉक्टर शाहिद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान हमारे साथ मौजूद थे और हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।